जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई विवेक पर। जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूं फैक्टर। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं फैक्टर। देखिए फैक्टर जो होता है यह भी एक नंबर सिस्टम का क्या है, एक अगला टॉपिक है। तो ठीक है, तो चलिए हम फैक्टर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फैक्टर। देखिए फैक्टर को आप क्या कहते हैं, गुणनखंड। हम फैक्टर को क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो देखिए फैक्टर होता क्या है। अब जैसे कि मैं एक नंबर ले लिया, मैंने क्या 6, क्या ले लिया है हम 6। इसके फैक्टर क्या होते हैं, इसके मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ मैं एक फैक्टर का डिफिनीशन भी लिख दिया हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल में 6 लिया हूँ तो 6 को मानकर ही हम आपको क्या कर रहे हैं, इस फैक्टर के बारे में हम आपको क्या कर रहे हैं, इस फैक्टर के बारे में बता रहे हैं। देखिए 6 अर्थात 6 जिस संख्या से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 6 का फैक्टर कहलाएगा। अर्थात क्या हुआ, जो 6 है, 6 जिस भी संख्या से विभाजित हो जाएगा वह संख्या 6 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो यह देखिए अगर 6 का अगर आप फैक्टर लिखते हैं तो 1 2 3 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 2 3 6। अर्थात यह ऐसे संख्या हैं जो 6 को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, अर्थात अगर मैं यह एग्जाम्पल से समझे हम तो 6 जिस भी संख्या से विभाजित हो जाएगा, 6 1 से भी कट जाएगा, 6 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा, और 6 किससे कट जाएगा, 6 खुद 6 से कट जाएगा। बात समझ में आया आपको। तो यह क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। बात समझ में आ गया आपको। ठीक, तो और आगे देखिए क्या होता है, मल्टीपल। यह मल्टीपल क्या होता है, किसी भी संख्या का जो मल्टीपल होता है वह उस संख्या का, जैसे अगर जो आप टेबल पढ़ देंगे वही टेबल ही उस संख्या का क्या होता है, मल्टीपल होता है। देखिए मतलब पहाड़ा, जैसे 6 का मल्टीपल हमें लिखना है तो 6 का जो टेबल में आता है, जो 6 के पहाड़े में आता है वही 6 का क्या कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। अर्थात 6 का जो मल्टीपल होता है, 6 के पहाड़े में जो संख्या आएगा वह संख्या 6 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। देखिए 6 12 18 24 30 ऐसे बहुत आगे जो संख्या है ये सभी 6 के पहाड़े में आते हैं। मतलब कि ये क्या होते हैं, 6 के क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। बात समझ में आया आप लोगों को। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर जैसे 6 का लिए हैं, या मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। तो एग्जांपल आप देखिए, जैसे यह फैक्टर हो गया। अगर मैं कोई संख्या क्या ले लूं, मैं एक 8 ले लेता हूं। अगर हमसे पूछा है कि 8 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना, 8 का गुणनखंड। फैक्टर को देखिए हिंदी में कहा जाता है गुणनखंड। आया बात समझ में। तो 8 देखिए कि यह किस किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 8 देखिए 1 से कटेगा, 8 2 से कटेगा, फिर किससे जाएगा भाग, फिर 4 से भाग जाएगा। ठीक है ना, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, और किससे कटेगा, यह 8 से कटेगा। तो यह 1 2 4 8, यह 8 के क्या है, यह 8 के फैक्टर हैं। आया बात समझ में आपको। यह 8 के क्या है, यह 8 के फैक्टर हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब अगर मल्टीपल अगर हमें पता करना पड़े, अगर हमें मल्टीपल पता करना पड़े 8 का, तो 8 का टेबल ही आप 8 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 8 का टेबल ही 8 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं 8 1 के 8, 8 2 16, 8 3 का 24, 8 4 का 32, इसी प्रकार आगे आगे यह क्या कहलाएगा, आपका मल्टीपल कहलाएगा। आया बात समझ में आपको। ठीक, तो आगे देखिए आप लोग, मैं आज कई सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं फैक्टर से संबंधित।
तो आप वीडियो में ज़रूर पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आज आपको फैक्टर 100% समझ में आएगा, यह मेरी गारंटी है आपको, ठीक है ना। आप ज़रूर पूरा वीडियो को देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए और अपना नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं हर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए आप दोस्तों, देखिए अगर मैं कोई भी संख्या ले लूँ, क्या 12, ठीक है, एक संख्या हम ले लेते हैं क्या 12, हमें बताना है कि इसका गुणनखंड, इसका फैक्टर क्या होगा। तो आप बताइए ना कि ये किस किस संख्या से डिवाइड होगा। 12 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, 4 से हो जाएगा, फिर 6 से, और खुद यह 12 से कटेगा, ठीक है। यह जो होता है यह 12 के टोटल क्या है, फैक्टर है, ठीक है ना, नंबर ऑफ फैक्टर। जो 12 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या है, यह है। टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6, 12 के गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या क्या है, 6 है। तो आप इसको देखकर ना एक बात देखिए, इसमें एक और प्रकार के क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछना ही तो है, क्वेश्चन को हम और भी तरीके से पूछ सकते हैं। इसमें हम और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, बात समझ में आया आपको। तो देखिए जैसे कि भाई क्वेश्चन है, अब इसका फैक्टर है, तो इसमें देख के हम और भी कुछ पता कर सकते हैं। देखिए जैसे अगर हमें यह पता करना पड़े नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, इसका यह जो 12 है, 12 का नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा। इवन माने क्या होता है, सम। 12 का सम गुणनखंड क्या होगा, बात समझ में आया आपको। प्रश्न यह है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर 12 का सम गुणनखंड क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यह जो 12 है पूरा लिखा, इसका टोटल गुणनखंड यह है, इसके टोटल गुणनखंड यह है। तो इसमें देखिए कौन ऐसे नंबर है जो सम नंबर है, ठीक है ना। तो क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और क्या है, 12 है, ठीक है ना। क्या है, 2 4 6 और 12। तो इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12। किसके, 12 के। बात समझ में आया आपको। अब इसी प्रकार आप यह समझ सकते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, इसके विषम गुणनखंड क्या होंगे, इसके विषम गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए 1 और 3, यह क्या है, इसके विषम गुणनखंड। तो टोटल कितने हैं, 2। बात समझ में आया आपको। तो 12 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हैं, 2 हैं। बात समझ में आ गया। अगर अब यहां से, अब आप ऐसे भी समझ लीजिए, इवन वाले फैक्टर को, ऑड वाले फैक्टर को अगर आप जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ऑड इवन वाले फैक्टर को या ऑड वाले फैक्टर को जब दोनों को अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। कैसे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो यह जो होता है इसी को आप दोनों के जोड़ को ही आप क्या कह सकते हैं, दोनों के जोड़ को ही आप कहते हैं टोटल फैक्टर। क्या कहते हैं आप, टोटल फैक्टर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोटल फैक्टर बराबर क्या होता है भैया, टोटल फैक्टर बराबर होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर प्लस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। आया बात समझ में आपको। इस आधार पे आप टोटल फैक्टर पता कर सकते हैं। आया बात समझ में आपको। तो अब यह देख लीजिए, अगर आप यह देख लीजिए, हम यहां से एक चीज और हम यह समझ सकते हैं, अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर 4 है तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर नंबर नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन क्या हो जाएगा, फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। देखिए यह जो इवन फैक्टर है, इस 12 के टोटल फैक्टर कितने हैं, यह सब सामने है आपके। इसका आपने यह निकाला कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हैं, 4। अगला प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सम ऑफ इवन फैक्टर, तो यह इसमें जो इवन फैक्टर, जो सम फैक्टर आए हैं, सम गुणनखंड आए हैं, सबका जोड़ क्या होता है। बात समझ में आया आपको। इसमें सम फैक्टर क्या है, इसमें सम फैक्टर देखिए, इसमें सम फैक्टर 2 है, 4 है, 6 है, 12 है। तो हमसे पूछा है ना सम ऑफ इवन फैक्टर, सम फैक्टर का सम गुणनखंड का योगफल कितना होगा। सबको जोड़ते हैं तो कितना आता है, जोड़िए, 2 में 4 जोड़िए क्या हो जाएगा, 6, 6 में 6 को जोड़िए क्या हो जाएगा, 12, 12 को 12 में जोड़िए क्या हो जाएगा, 24। तो इसके
क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर क्या है, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोगों को। आगे देखिए, इसी प्रकार आप देख सकते हैं सम ऑफ ऑड फैक्टर, क्या है, सम ऑफ ऑड फैक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12 के फैक्टर थे, इसमें जो ऑड फैक्टर है, ऑड फैक्टर कितना है, 2, मतलब कि 1 और 3 इसके फैक्टर हैं। कौन से फैक्टर, ऑड फैक्टर, विषम फैक्टर हैं, विषम गुणनखंड है। तो इसका योगफल हमसे पूछा है, तो क्या है, 1 और 3 को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4, 1 और 3 को आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपका 4। तो आपने यहाँ देखा, आपने क्या देखा कि हमने एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल से हमने आपको कई सारे टॉपिक के बारे में हमने आपको बताया। पहले अगर 12 है, प्रश्न पहले ऐसे आएगा, 12 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगी, 12 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 12 किस किस संख्या से डिवाइड हो जाएगा, इस बात को हमें बताना है। तो देखिए 1 से कटेगा, मतलब मैंने पूरा नंबर लिख लिया। अब ये टोटल कितने उसके संख्या है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर है, 6। दूसरा प्रश्न, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर अर्थात 12 के सम गुणनखंड की संख्या कितना है, 4। तो विषम गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि अगर ये टोटल 6 है तो 4 अगर सम है तो 2 विषम होगा, और दोनों का योगफल क्या होता है, टोटल गुणनखंड, कुल गुणनखंड की संख्या। आगे प्रश्न क्या होता है, देखिए सम ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर को अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है 24, और सम ऑफ ऑड फैक्टर को आप जोड़ते हैं तो क्या होता है 4। बात समझ में आ गया आपको, ठीक। तो आप इसी प्रकार एक अगला टॉपिक हम देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप अच्छा एक बात बताइए, अगर संख्या छोटा संख्या है, अगर दिया हुआ संख्या छोटा संख्या है तब तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर दिया हुआ संख्या क्या है, छोटा संख्या है, जैसे क्या हो गया 24 है, 16 है, मतलब छोटे छोटे संख्या हैं, तो उसके गुणनखंड को आप बड़े आराम से निकालेंगे, उसके फैक्टर को आप पता कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बड़े गुणनखंड बड़े नंबर दिए हों तो उसके फैक्टर को हमको पता कैसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर ले लेता हूँ, क्या, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 72, मैं यहाँ पर एक नंबर ले लेता हूँ क्या, 72। तो हमसे पूछा क्या है कि 72 के गुणनखंड की संख्या, 72 के गुणनखंड, यहाँ पर एक ऐड कर देंगे कुल गुणनखंड की संख्या। आया बात समझ में आपको, कुल गुणनखंड की संख्या। देखिए क्या होता है, ठीक। तो आपको यह देखना है कि 72 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा, अब यह बड़ा क्वेश्चन हो गया, छोटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्या है, बड़ा क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से समझिए, जब क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, बड़े संख्या के गुणनखंड की संख्या को पता करना होता है, तो आप हमेशा उसको प्राइम नंबर में डिवाइड करिए। आया समझ में आपको, प्राइम नंबर में उसको डिवाइड करके उससे हम सॉल्व करते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में हम उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप बचपन में जानते हैं, पहले आप सीख चुके हैं, तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड में इसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो 72 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 36, इसको 2 से डिवाइड करिए तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36, अब इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यह 3 से कटेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, अब यह 3 से कटेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं 72 के अभाज्य मतलब प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 72 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 3 बार आया है, और उसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 क्यूब और 3 स्क्वायर, इसका मतलब है ना कि 2 3 बार आया है और 3 2 बार आया है। तो यह क्या होता है, यह 72 के प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर के बारे में बात करना है तो उसको प्राइम फैक्टर में पहले आप डिवाइड करिए, प्राइम फैक्टर में उसको आप ब्रेक करिए। तो हम इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक किए, तो अब यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर 2 और 3 है,
टोटल फैक्टर निकालने के लिए इसके पावर में एक बढ़ाकर हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो इसका पावर क्या है 3, तो 3 में एक बढ़ेगा तो क्या आएगा 4। ठीक है, गुणे यहाँ 3 का पावर क्या है 2, 2 में एक बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 3, तो इनका आपस में हम क्या कर देते हैं गुणा, इनका आपस में हम क्या कर देते हैं गुणा। तो अब अगर हमसे पूछे कि 72 के कुल गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगी, कुल गुणनखंड की संख्या 12 हो जाएगी। आया बात समझ में? ऐसे 12 नंबर हैं, ऐसे 12 संख्याएं हैं जो 72 को क्या करते हैं विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात समझ में आया आपको? फिर से समझिए, पहले हमने 72 को प्राइम नंबर में हम उसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं, तो हम इसको प्राइम नंबर में ब्रेक किए। यहाँ पर हम 2 3 बार आया तो हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 3 अगर 2 बार 3 का फैक्टर यहाँ पर कितना 2 बार है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है ना, 3 के पावर हम 2 लिखते हैं। ठीक है, तो हम करते क्या है, यह जो प्राइम नंबर 2 और 3 है, 2 और 3 के पावर में जो भी नंबर रहता है, मतलब कि 2 3 ही नहीं, जो भी प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर के पावर में जो भी नंबर है उसमें एक बढ़ाकर, तो 3 में एक बढ़ाएंगे 4 आएगा, 2 में एक बढ़ाएंगे 3 आएगा। इनका आप आपस में गुणा करिए, गुणा करने पर जो आएगा इसके कुल गुणनखंड की क्या हो जाएगा संख्या हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? इसके कुल गुणनखंड की संख्या हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं आपके लिए, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो स्किप कर कर मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको अवश्य समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे समझ लीजिए कि मैं यहां पर लिखा हूं क्या, एक क्वेश्चन है कि 1200 का कुल गुणनखंड, 1200 का कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या यह आपसे पूछा है। ठीक है, कुल गुणनखंड की संख्या क्या होगा। ठीक, तो आप बताइए, अगर हम छोटे से संख्या के रूप में अगर हमको, जैसे अगर हम 6 को देख रहे थे कि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो हमको तो पता है। ठीक है ना, तो इस आधार पे तो अब अगर 1200 है तो 1200 को तो खोजना बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो आप बड़ी संख्या हो गई, तो बड़ी संख्या को हमेशा गुणनखंड की संख्या को पता करने के लिए आप क्या करेंगे, आप हमेशा उसे प्राइम फैक्टर में डिवाइड करिए, प्राइम फैक्टर में उसे बांटिए, प्राइम फैक्टर में बांट कर करिए। देखिए, तो आप 1200 को हम क्या करते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टर में करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम 2 से करिए तो क्या हो जाएगा आपका 6। अब 600, अब 600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 300 आएगा। अब 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 150 हो जाएगा। अब 150 को अगर आप 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा 75 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करिए क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 अब 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब क्या किससे डिवाइड होगा 5 से। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 के पावर 4 गुणे 3 कितना है 1, 3 के पावर 1, 5 कितना है 2, 5 के पावर 2। तो यह 2 3 5 ये क्या है आपका, यह 2 3 5 आपका यह क्या है प्राइम नंबर है। 2 3 5 आपका क्या है प्राइम नंबर है। तो इसके कुल गुणनखंड की संख्या को बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसके घात में 1 बढ़ाकर इनका गुणा कर दीजिए। तो 4 में 1 बढ़ेगा तो क्या होगा 5 गुणे 1 में 1 बढ़ेगा तो क्या होगा 2 गुणे 2 में 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा 3, इनका गुणा कर दीजिए। 5 में गुणा 5 गुणे 2 10, 10 का गुणा 3 में क्या हो जाएगा 30। तो इसके कुल गुणनखंड की संख्या टोटल क्या हो जाएगा आपका 30। बात समझ में आ गया आप लोगों को, इसके कुल गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब आप एक बात देखिए, अगर हमसे इसमें यह बात एक प्रश्न और पूछ ले, कुछ प्रश्न है जो इसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अगर हमसे इसमें यह पूछ ले कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो इसमें क्या होता है अगर हमसे इसमें यह पूछ ले। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पर जो मैंने बताया है हम इसको मिटाते हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमसे यह पूछे इसमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर,
ठीक है ना। नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ, जैसे कि 1200 का अगर कुल गुणनखंड की संख्या पूरा कितना है 30 है, तो इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर 1200 के सम गुणनखंड की संख्या क्या हो जाएगा। तो आप एक बात देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, एक छोटा सा काम आपको यह करना है, छोटा सा काम यह होता है कि इसमें 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो आप 1200 का प्राइम फैक्टर आपने निकाला है 2 3 5 और इसके पावर 4 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 2 है, तो इसमें 2 के पावर को, ठीक है ना, 2 के पावर को आप क्या करते हैं, नहीं बढ़ाते हैं और बाकी के पावर को आपको बढ़ाना है। तो देखिए 2 के पावर को 4 है, अगर 2 के पावर को अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो इसका तो 4 ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसके अगर पावर में 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 है, 2 का में 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3। अब इनका हमें आपस में गुणा कर देना, तो 4 दूना 8, त्रिक का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको, 8 त्रिक का 24। तो इस आधार पर देखिए टोटल गुणनखंड की संख्या क्या था 30, सम गुणनखंड की संख्या क्या है 24, तो विषम गुणनखंड की संख्या 8 फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 24, 30 में से 24 घटेगा क्या हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या हो जाएगा, 30 में से 24 घटेगा क्या हो जाएगा आपका 6, 30 में से 24 घटेगा क्या हो जाएगा आपका 6। बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए इसी प्रकार होता है, और इसी प्रकार गुणनखंड की संख्या को हम प्राप्त करते हैं। किसी प्रश्न में ऐसे पूछ देता है कि आप इसके प्रॉपर फैक्टर को बताइए, आप इसके प्रॉपर फैक्टर को बताइए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमसे किसी प्रश्न में यह पूछ दिया जाए कि आप इसके प्रॉपर, जैसे मैं देखिए अगर यहाँ पर 24 ले लिया जाए, 24 के समुचित गुणनखंड की संख्या, समुचित गुणनखंड की संख्या यह क्या होगा, हमें इसके बारे में बात करना है। 24 के समुचित गुणनखंड की संख्या, अर्थात इसका मतलब हो गया कि 24 का प्रॉपर फैक्टर क्या होगा, प्रॉपर फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। 24 के प्रॉपर फैक्टर की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है प्रॉपर फैक्टर। अभी तो आप देखें कि हम फैक्टर निकाल रहे हैं, अभी यह हमको पूछा है कि प्रॉपर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप निकालने का आपके तरीका वही रहेगा। एक 24 देखिए किस किस संख्या से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, 8 के बाद 9 से नहीं होता है, 10 से नहीं होता है, 11, 12 से हो जाएगा, ठीक है। 12 के बाद खुद यह 24 से होगा, ठीक। तो किसी भी संख्या का प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए आप उस संख्या का जो भी फैक्टर निकाले हैं, जितना उसका टोटल फैक्टर आया है, टोटल फैक्टर में से 2 आपको घटा देना है, वह आपका क्या हो जाएगा प्रॉपर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह देखिए 24 का टोटल फैक्टर क्या है, 1 2 3 4 6 8 12 24, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके टोटल फैक्टर कितने हैं 8। आया बात समझ में। अब 8 में से 2 आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 6। ये जो 6 है इस 24 का प्रॉपर फैक्टर है। देखिए क्योंकि यह जो 1 होता है और यह जो 24 होता है, कोई भी नंबर जो है वह 1 से कटता है, और मतलब जो भी नंबर आप लेते हैं वह नंबर खुद से तो कटता ही है और साथ में 1 से भी कट जाता है। तो प्रॉपर फैक्टर निकालने के लिए हम पहले और लास्ट वाले को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो पहला इसमें 1 और यह दोनों मिलाकर कितना हो गए 2, तो इसके बीच के जो नंबर होते हैं, इसके बीच के जो नंबर होते हैं यह नंबर क्या कहलाते हैं, यह प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आया। प्रॉपर फैक्टर को आप हिंदी में क्या कहते हैं, समुचित गुणनखंड। प्रॉपर फैक्टर को आप क्या बोलते हैं, समुचित गुणनखंड। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपके लिए
हेल्पफुल साबित हुआ होगा, यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए आप लोग। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसके बारे में शेयर करिए और बताएं इस चैनल के बारे में, जो एक एजुकेशन चैनल है। ठीक है दोस्तों, और हम हमेशा आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया करेंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप मत किया करिए, वीडियो को छोड़ा मत करिए, ठीक है ना। आप वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे आपको ज़रूर समझ में आपको ज़रूर समझ में आएगा। यह मेरी गारंटी है, आपको 100% गारंटी कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फिर अब हम मिलेंगे आपको एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, ठीक है ना। अपना प्रेम और अपना सपोर्ट आप लोग प्रदान करिए। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को, उस अपने समस्या को आप कमेंट बॉक्स में आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, होता यह है ना कि हर इंसान के ज़िंदगी में, कोई भी इंसान है उसके ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो होती ही हैं। बिना कठिनाइयों के कोई भी इंसान नहीं बनता है। क्योंकि आप समझिए, अगर श्री राम, हमारे जो भगवान है, भगवान श्री राम, अगर वह जंगल नहीं जाते, ठीक है ना, अगर वह जो 14 वर्ष का जंगल का उन्हें वनवास हुआ था, अगर वह वन के लिए नहीं गए होते तो वह बस एक राजा ही कहलाते, ठीक है ना। क्योंकि उन्हें जंगल में जब वो गए तब वह राम नहीं, फिर वह भगवान राम बने, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जाकर बहुत ढेर सारे कठिनाइयों का सामना किया, ठीक है। और सभी कठिनाइयों को वह हंसते हंसते, सभी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया, ठीक है ना दोस्तों। कहते हैं ना कि अगर झंडा जितनी ऊंचाई पर लहराता है, ठीक है ना, झंडा जितनी ऊंचाई पर लहराता है उसके नीचे डंडा उतना ही ऊंचा होता है, ठीक है ना। तो इससे आप परवाह मत करिए। आप दिन प्रतिदिन रोज एक दिन को अपने लाइफ के लिए टारगेट करिए, ठीक है ना। छोटे अपने लक्ष्य को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपने लक्ष्य को लगातार कोशिश करिए पाने का, ठीक है। यही है, क्योंकि इस ज़िंदगी में अगर आपको है तो आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आप निखर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोयले की खदान में हीरा बनने के लिए उसको भी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर वह उस हीरे में एक चमक आती है, ठीक है दोस्तों। इन्हीं सब बातों के साथ अब हम मिलेंगे आपको एक अगले वीडियो में और एक अगले टॉपिक के साथ। दोस्तों, आप अपना प्रेम और सपोर्ट जरूर प्रदान करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर त्रुटि हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।